क्या पढ़ेंगे आज? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक, इसका दूसरा नाम होता है इंडो चाइना। इंडो चाइना। ठीक, इंडो चाइना के अंदर जहाँ पे इंडो चाइना आ जाए वहाँ पे हिंद चीन आ जाएगा। ठीक, जहाँ पे हिंद चीन आ जाए वहाँ पे इंडो चाइना। इंडो चाइना के अंदर 3 देश आता है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों देश इसके अंदर आता है, इंडो चाइना के अंदर, जिसमें कि एक पे चीन का राज्य था और 2 गो पे भारत का। एक पे 2 गो पे भारत का, एक पे चीन का, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंडो चाइना, हिंद चीन। क्या कहते थे? हिंद चीन। ये दोनों पे, एक पे इसका, 2 पे इसका, इसलिए इसका नाम रह गया इंडो चाइना। इंडो चाइना, जिसमें कि इस पे लगभग में सब देश यहाँ पे अपना राज्य कर लिया, जैसे में कि पुर्तगाल, स्पेन, डच, अंग्रेजी शासक और फ्रांस, ये सब यहाँ पे ये सब कर लिया। और यहाँ पे पूछा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण ये रखता है, सबसे पहले आया कौन? इस सब में से सबसे पहले आया कौन? ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सबको इधर मिला देगा सब में सब, और इसमें से पूछेगा इससे पहले सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद स्पेन आया, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांस। इसका ये सब आया यहाँ पे व्यापार करने के लिए। कहाँ पे? वियतनाम और लाओस, कंबोडिया, इंडो चाइना में अपना व्यापार करने आया। पुर्तगाल, सबको पता होगा कि भारत का खोज कब हुआ था? 1498 में। कितना में? 1498 में एक पुर्तगाली ने किया था, पुर्तगाल, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत का खोज किया था। और जब ये आया था ना वास्को डी गामा भारत के साथ इसका व्यापार बढ़ गया। व्यापार कहने का मतलब दोनों के लेन देन, आपस में दोस्ती, सब चीज़ बढ़ गया। इसका जो है यहाँ पे दोस्ती बन गया और धीरे धीरे ये अपना पैर पसारते पसारते इंडो चाइना तक पहुँच गया। मतलब पहले आया भारत में अपना क्या क्या व्यापार किया, उसके बाद यहाँ से इंडो चाइना तक पहुँच गया। जब यहाँ पे भी इसका व्यापार होने लगा इंडो चाइना का, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे पुर्तगाली का ही दबदबा था या अपना कर रहा था व्यापार, ये सब कर रहा था यहाँ पे व्यापार। लेकिन इन सब में से पुर्तगाल, स्पेन, डच और अंग्रेजी और फ्रांस, इस सब में से सोचा फ्रांस, क्यों ना हम इसको इंडो चाइना का अपना उपनिवेश बना ले। क्या बना ले? उपनिवेश। उपनिवेश क्यों, किसको कहते हैं? उपनिवेश उसको कहते हैं किसी शक्तिशाली राज्य द्वारा किसी शक्तिहीन राष्ट्र पे अपना शासन चलाना, उसे उपनिवेश कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, उपनिवेश। उपनिवेश, ये फ्रांस सोचा कि अपना उपनिवेश इंडो चाइना को बना ले, सोचा और उस सफल भी रहा उसमें। ये क्या किया, यहाँ पे दोनों के बीच ये सब कर रहा था, यहाँ पे अपना अपना व्यापार, लेकिन ये उपनिवेश बनाना सोच लिया किसको? इंडो चाइना को। इंडो चाइना को अपना उपनिवेश बनाने का सोच लिया। और ये क्या कौन चीज, इस पे हमला करके यहाँ पे इंडो चाइना, भारत और चीन को, काहे कि इसलिए इसको बनाना चाह रहा था इंडो चाइना का अपना उपनिवेश, कि यहाँ पे भारत का खोज किया वास्को डी गामा और चाइना, यहाँ से आया, पहले यहाँ पे व्यापार किया और ये सब भी यहाँ पे कर रहा था इंडो चाइना पर। लेकिन सबसे पहले भारत में आया वास्को डी गामा और यहाँ पे अपना व्यापार कर रहा था। यहाँ करते करते चाइना भी पहुँच गया। चाइना में इसका जो है दोनों देश पे ये करने लगा व्यापार। लेकिन इस सब में से जो है ना, पुर्तगाल, स्पेन, डच और अंग्रेज और फ्रांस, इस सब में से सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज का भूमिका रहा। अंग्रेज सबसे ज़्यादा इस चाइना पे अपना अधिकार और अपने कर्जहीन, मतलब कर्ज के अंदर दबाने लगा और यहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा करने लगा। ठीक, यहाँ पे करने लगा अंग्रेज, तो फ्रांस सोचा कि हमसे आगे निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? हमसे आगे। यहाँ भारत पे सब कर रहा था, जैसे इंग्लैंड,
पुर्तगाल, फ्रांस, ये सब इस पे अपना राज्य कर रहा था। भारत चाइना सब पे। तो फ्रांस सोच लिया कि अब क्यों ना इसको उपनिवेश बना लिया जाए। उपनिवेश बनाने के लिए इसको कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, तभी न बनाएगा अपना उपनिवेश। इसमें फायदा ये था कि वियतनाम शहर है ना, वियतनाम देश, तो उसमें जो है इसको मिल सबसे बड़ा बाजार मिल जाता था। बाजार मतलब कच्चा माल जो होता है बेचने के लिए, ठीक, कच्चा माल को बेच सके, और जो बन गया है पूर्णतः बन गया है माल, उसको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। और दूसरा इसको यहाँ पे मिल जाता था खेती करने के लिए, ठीक, यहाँ पे खेती करने के लिए यहाँ पे जो है चावल का खेती सबसे विश्व का सबसे तीसरा देश जो था यहीं पे बना था, यही बना था चावल उत्पादक में। तो यहाँ पे क्या किया, ये दोनों के बीच इंडो चाइना को फ्रांस ने क्या किया, अपना उपनिवेश बनाने का सोचा। इसलिए इसका दूसरा भी मकसद ये था कि अगर हम इंडो चाइना को अपना उपनिवेश बना लेते हैं तो यहाँ से ही भारत और चाइना दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो यहाँ इधर है भारत, ठीक, इधर है चाइना, चाइना और इंडिया। अगर हम बीच में अपना बेस बना लेते हैं, अपना उपनिवेश बना लेते हैं या अपना शासन चलाते हैं, यहाँ से दोनों को कंट्रोल करने में आसानी होगी। मान लो ये दो गो देश है, भारत, चीन, ठीक, अगर हम इसको उपनिवेश बनाएंगे यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा देर लगेगा ना। अगर यहाँ बनाते हैं तो यहाँ आने में थोड़ा देर लगेगा। जब तक में हमारे कुछ भी संकट आता है, फौज को यहाँ भेजते भेजते तब तक में यहाँ का क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ बीच वाले देश को बनाते हैं अपना उपनिवेश, तो इधर भी और इधर भी दोनों को बैठे किसी भी परिस्थिति में अपना राज्य चला सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यही सोच के अपना उपनिवेश बनाया इंडो चाइना को फ्रांस आया यहाँ पे कब, फ्रांस आया इंडो चाइना में 1860 ईस्वी में। कितना में आया, 1860 ईस्वी में इंडो चाइना में प्रवेश किया 1860 में। ये रहा यहाँ पे 1940 तक। 1940 तक फ्रांस इंडो चाइना पे अपना शासन किया। तुम सबको पता होगा कि 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, जो कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 45 तक चला था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश भाग लिए थे? पूरा दुनिया दो भाग में बट गया था, दो भाग में बट गया था और दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। जैसे इधर ले लो यूएसए, यूके, फ्रांस, और दूसरा ले लो इधर जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ये इधर से मुख्य और इधर से मुख्य, मतलब ये दोनों इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, मतलब सब देश भाग लिया था। पूरा विश्व में लगभग 270 देश हैं। 270 देश में लगभग में 100-150 देश इसमें भाग ले लिया था। और धीरे धीरे सब देश इसमें धीरे मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले तो दो देश के बीच युद्ध हुआ होगा, उसके बाद उसका सहायता करने के लिए इधर से आया होगा, इसका सहायता करने के लिए इधर से आया होगा। धीरे धीरे पूरा विश्व में युद्ध छिड़ गया था, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। 1939 में युद्ध चालू हुआ, एक साल के बाद ही फ्रांस जर्मनी से हार गया। किससे हार गया? जर्मनी से फ्रांस हार गया। फ्रांस हार गया, इसके अंदर इतना शक्ति नहीं बचा कि वो जो है यहाँ पे अपना शासक चला सके। ठीक, यहाँ अब खुद जो अपने देश को नहीं बचा सकता, वो दूसरे को देश पर क्या अपना करेगा शासक। तो इसलिए यहाँ से इसका जो है शक्ति कम होने लगी और यहाँ पे जर्मनी हमला करके इंडो चाइना पे अपना शासक कर लिया, अपना अधिकार में कर लिया। जर्मनी तो कर लिया अपना अधिकार में। देखो जर्मनी के ही साथ जापान था, जर्मनी का ही दोस्त था, जर्मनी के इधर से ही लड़ रहा था जापान। जर्मनी से जापान एक समझौता किया। एक समझौते के तहत हुआ क्या, इसने जापान ने जर्मनी को कहा कि आप हमको इंडो चाइना पे अपना शासक, अपना अधिपति करने को दे दीजिए, हम अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। और दोनों के बीच समझौता हुआ और जर्मनी हट गया और जापान यहाँ पे अपना शासन करने लगा। कहाँ पे? इंडो चाइना पे। और ये ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाया जापान ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाया। हुआ क्या, यहाँ पे जापान अपना क्या करने लगा,
शासन करने लगा जब, द्वितीय विश्व युद्ध के ही दौरान जापान के ऊपर 2 बम गिराया गया था। पता होगा 2 बम कौन कौन था, एक लिटिल मैन और एक फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 बम गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, इसी के द्वितीय विश्व युद्ध के ही दौरान, जिसमें कि इसका जो है क्या हुआ था, हार हो गया था जापान का हार होगा ही। इस पे अमेरिका ने 2 बम गिरा दिया, इसका रीढ़ का हड्डी टूट गया, जो कि इसको दाबने के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य के ऊपर उभर रहा था, इसीलिए इसको दाबने के लिए वहाँ पे 2 बम गिराया और ये इसको हरा दिया। और अमेरिका यहाँ पे अभी तक नहीं आया था, इंडो चाइना में अमेरिका अपना यहाँ पे अधिकार करने के लिए नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे पता होगा 12वीं शताब्दी में इंडो चाइना का राजा सूर्य वर्मा द्वितीय यहाँ के शासक था। 12वीं शताब्दी में इंडो चाइना का शासक राजा सूर्य वर्मा द्वितीय था, ठीक। लेकिन इसका जो है 16वीं शताब्दी में इसका वंश ही खत्म हो गया। ये कुब्ज वंश के थे, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय कुब्ज वंश के थे, और इसका 12वीं शताब्दी में ये राजा यहाँ के था और इसका 16वीं शताब्दी में खत्म हो गया, इसका वंश ही खत्म हो गया। एक होता है कोलोन, क्या होता है कोलोन, कोलोन का अर्थ होता है, कोलोन का अर्थ ये होता है कि यहाँ से दूसरे देश जो इंडो चाइना पे अपना अधिकार जो किया था ना, ये जो फ्रांस के आदमी यहाँ था, वो जो दूसरे के देश में रह रहा था ना, तो वहाँ के आदमी को कोलोन कहते थे, उस जाति को हम कोलोन कहते थे, ठीक। यहाँ पे फ्रांस भी हट गया, जापान भी हट गया, जर्मनी भी हट गया, तीनों जब हट गया तो यहाँ पे करेगा कौन राज। यहाँ पे जब जापान पे बम 2 गिराया, लिटिल मैन और फैट मैन, तो फ्रांस ये तो हार गया। फ्रांस फिर पुनः चाहा कि इंडो चाइना पे अपना अधिकार कर ले, लेकिन यहाँ पे फिर से युद्ध कर छेड़ दिया फ्रांस। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता, वियतनाम के स्थानीय नेता क्या किया, इसका विरोध किया और वहाँ के जनता बहुत ज़्यादा विरोध किया, फिर से ये अपना राज स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं कर पाया, ये तो पीछे हट गया फिर। लेकिन यहाँ पे दो देश के बीच उभर जाता है, वियतनाम 2 क्षेत्र में बढ़ जाता है, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। रोकना।